बच्चों इस वीडियो में बात करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट वीडियो है। बहुत ही ध्यान समझना है इस वीडियो को, और साथ साथ नोट्स भी लिखा हूँ इस वीडियो में, है ना। इस टॉपिक का नाम है VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी मतलब सिद्धांत। ये थ्योरी क्या कहती है इसके बारे में भी बताई जाएगी। पहले इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ मैं। VSEPR की थ्योरी की फुल फॉर्म वी का अर्थ वैलेंस, वी का अर्थ वैलेंस मतलब संयोजी, वैलेंस। एस का अर्थ शेल मतलब कोश, वैलेंस शेल। ई का अर्थ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। पी का अर्थ पेयर यानी युग्म। आर का अर्थ रिपल्शन, रिपल्शन मतलब प्रतिकर्षण। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। थ्योरी तो साथ में चली गई, सही शब्द। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे हिंदी में कहते हैं संयोजी कोश, संयोजी कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। इस थ्योरी का नाम क्या है बताओ बेटा। इस थ्योरी का नाम है संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसे बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। अब इस थ्योरी ये क्या कहती है ये बताया जाएगा। पहले एक चीज आपको समझनी है यहाँ पर। एक होती ज्यामिति और एक होती आकृति। ध्यान रखना दोनों अलग अलग है। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से बोलते हैं शेप। एक ज्योमेट्री होती है, एक शेप होती है। इसके बारे में बताती है वेस्पर थ्योरी। आकृति के बारे में बताएगी वेस्पर थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसके बारे में आपको समझाया जाएगा। ये सिद्धांत गिलेस्पी और नाइहोम द्वारा बताया गया था। गिलेस्पी और नाइहोम, गिलेस्पी और नाइहोम द्वारा बताया गया था सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। ज्यामिति और आकृति क्या अंतर है भाई इसमें, वो बताया जाएगा आपको। अगर बच्चों आगे कोई अणु दे रखा है और उनमें केंद्रीय परमाणु में कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, मैंने क्या कहा सुनना मेरे बात ढंग से। यदि कोई आपको अणु दे रखा है और उस अणु में केंद्रीय परमाणु में कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो उस अणु की ज्यामिति और आकृति सेम होती है। क्या कहा? उस अणु की आकृति ज्यामिति सेम होती है। लेकिन यदि उस अणु में केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, मेरी बात सुनना, मैंने क्या बोला है। अगर मान लो एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो ज्यामिति और जो शेप क्या होगी, एक जैसी होंगी। और अगर उपस्थित हो तो भी ज्यामिति और शेप क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आ गया ना समझ में। तो अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, फिर उसमें प्रतिकर्षण का शब्द का बात आती है, और प्रतिकर्षण वगैरह के बारे में बताया जाएगा आपको। और कोई भी अणु वगैरह चाहता है कम से कम प्रतिकर्षण हो परमाणुओं में। ये तो ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम प्रतिकर्षण होना चाहिए। ज़्यादा प्रतिकर्षण कोई भी नहीं चाहता, ध्यान, ठीक है ना। कम से कम प्रतिकर्षण हो। अब इसके बारे में तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। पहले भाई सिद्धांत इससे होता क्या है। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति और आकृति मतलब शेप, है ना। इस सिद्धांत के बारे में जिन्होंने बताया था उनके बारे में बताता हूँ भाई। साइंटिस्टों के नाम पहले कम से कम उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। से साइंटिस्टों के नाम पूछते नहीं जाते थे, थ्योरेटिकल पार्ट है इसे तो, है ना। फिर मैं आपको सामने लिखा देता हूँ। इसका इंग्लिश नाम बताया था मैंने आपको, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर
रिपल्शन थ्योरी जिसे बोलते हैं संयोजकता या संयोजी कोश, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकरण सिद्धांत जिसे वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है जानना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे मैं वैसे वीडियो बना रहा हूँ और आपको साथ साथ लिखा रहा हूँ इस टॉपिक में, ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। आपको आराम से मैं समझाता हूँ। देखो, इस सिद्धांत का नाम है VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसे बोलते संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ध्यान रखना, यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं होता है, मान इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं हो, तो उसकी ज्यामिति और आकृति क्या होती है, सेम होती है। और अगर उपस्थित हो तो उसकी ज्यामिति और आकृति क्या होती है, अलग अलग होती है ना। आगे बात करते हैं। अब देखो, इसमें ये सिद्धांत किसने दिया था, गिलेस्पी और नाइहोम ने दिया था। तो इस सिद्धांत में पहला पॉइंट, आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आपको, आप मेरे साथ साथ लिखना ही है, तब आपको अच्छा समझ में आएगा ना। यह सिद्धांत गिलेस्पी नामक साइंटिस्ट, मतलब गिलेस्पी तथा नाइहोम ने दिया था। इस सिद्धांत के लिए था, गिलेस्पी तथा नाइहोम ने दिया था। कौन सिद्धांत बेटा बताओ? ये सिद्धांत जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर वाला सिद्धांत है ना। ये सिद्धांत के लिए था, गिलेस्पी तथा नाइहोम ने दिया था। ये सिद्धांत के लिए था बेटा, गिलेस्पी तथा नाइहोम ने दिया था, है ना। ये सिद्धांत किसने था, गिलेस्पी तथा नाइहोम ने दिया था, है ना। आगे बात करते इस पे। ठीक है, ऐसे ठीक है, इस तरीके से अब सही है। अब बात करते हैं आगे। मैंने भी आपको बताया ऐसे ही, यदि किसी अणु के, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लिख रहा हूँ, जो यदि किसी अणु में अब इस केस से लिखता हूँ मैं, जब इसमें थोड़ा लिखने में ठीक लगता है, केंद्रीय दिखता भी अच्छा है इसमें। यदि किसी अणु में केंद्रीय परमाणु पर LP मतलब लोन पेयर उपस्थित हो, अगर लोन पेयर उपस्थित हो तो यदि कोई भी अणु है, यदि किसी अणु में कोई केंद्रीय परमाणु पर LP उपस्थित हो, तो ज्योमेट्री, अणु की ज्योमेट्री मतलब, और शेप मतलब आकृति, और ज्योमेट्री मतलब यहाँ पर ज्यामिति अलग अलग होंगे। यदि कोई भी अणु है और उसमें केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित हो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, तो उसके अणु की ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग होंगे। एक पॉइंट तो स्पष्ट है, यही पॉइंट अगर मान लो अनुपस्थित हो, तो फिर यहाँ पर दोनों एक जैसे होंगे, यहाँ पर अलग अलग होंगे अगर लोन पेयर आ गया तो। ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब मैं दोबारा पे लिखता हूँ, या फिर डायरेक्ट लिखता हूँ, यदि LP अनुपस्थित हो, यदि LP क्या हो, अनुपस्थित हो, है ना। यदि LP अनुपस्थित हो, ज्योमेट्री और शेप एक जैसे होंगे। यदि LP अनुपस्थित हो, मतलब लोन पेयर अनुपस्थित हो, तो ज्योमेट्री और शेप एक जैसे होंगे। और अगर उपस्थित हो
तो सॉरी अलग अलग होंगे और एक अनुपस्थित हो तो एक जैसे होंगे। मतलब अगर लोन पेड नहीं है तो फिर ज्योमेट्री शेप एक जैसी रहेगी दाना, और अगर उपस्थित होगी तो फिर आप अलग अलग होंगे, है ना। यह तो आप समझ में आएगा वो पॉइंट आपको, है ना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो इम्पोर्टेंट समझना पड़ेगा आपको, है ना। इस सिद्धांत किसने दिया बेटा? ये सिद्धांत देता गिलेस्पी तथा नाइमहोम ने दिया था। इस सिद्धांत, है ना। कौन सिद्धांत बताओ बेटा? वेस्पर थ्योरी, जिसे बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसे बोलते हैं संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। बेटा हम कुल मिला के प्रतिकर्षण की बात करेंगे, और VSEPR थ्योरी जो गिलेस्पी नाइमहोम दी ना, वो आकृति के बारे में बताएगी, मेन आकृति के बारे में, आकृति के बारे में बताएगी, ना। आपको एक चीज़ एक और याद रखनी है, और मैं आगे इसके बारे में और बताऊँ बातें आपको। आप केंद्र प्रवण बताना तो जानते ही हो, केंद्र प्रवण तो आप जानते ही हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक में एक तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक भी जानते हो और आबंध युग्म भी जानते हो। एक शब्द आता है LP और एक आता है BP। LP को बोलते इंग्लिश में लोन पेयर, और उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। लोन पेयर को अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो निर्माण भाग नहीं लेते, जो जोड़े इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं बंदी युग्म या बंद युग्म, या बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना, या बंद युग्म, है ना। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी का प्रतिकर्षण के हिसाब से ये बेटा मैं आपको साथ साथ जैसे कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट, आप इसको नोट कर सकते हो आराम से, ना। फिर आगे आपकी इच्छा, आप टाइम टू टाइम नोट करोगे तो भी समझ में आएगा, ना। क्योंकि बेटा आप भी जानते हो इसके अलावा मेरे को कोई तरीका भी नहीं है, और मैं उस दूसरे तरीके से नहीं पढ़ा सकता, इसलिए वीडियो बना के डाल रहा हूँ। आप इन्हें ही पढ़ सकते हो आराम से, नोट करोगे तो सब समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण, ये इंपॉर्टेंट ना है भैया, ना, कि प्रतिकर्षण का युग्म आपको याद रखना है। ये अगर युग्म आपको याद है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर है कि LP में भी प्रतिकर्षण होता है, लोन पेयर भाई। इलेक्ट्रॉन तो है ही सही, इलेक्ट्रॉन में तो भयंकर प्रतिकर्षण होता है, आपको बताइए से, मतलब इलेक्ट्रॉन समान आवेश है ना, और समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो आप सभी जानते हो लोन पेयर आप प्रतिकर्षण के बारे में सबसे ज्यादा होता है किससे ज्यादा होता है बताओ? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। और इससे ज्यादा ये ज्यादा होता है किससे? BP से। बॉन्ड पेयर सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कौन सा होता है? लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है। तो उसके बाद कौन होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। उसके बाद कौन होता है? बॉन्ड पेयर। तो ये सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण की बात करो तो यहाँ पर लोन पेयर प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा है। उसके बाद बताऊं मैं आपको, ये देखो बेटा, लोन पेयर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा, उसके बाद होगा बॉन्ड पेयर। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा लोन पेयर, है ना। फिर होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर होगा बॉन्ड पेयर, है ना। तो आपको समझ में आएगा वो पॉइंट है, तो आराम से। तो मैं फिर वीडियो में और अब समझे, तो यदि LP मान लो बेटा अनुपस्थित है, ये देखो, तो ज्योमेट्री और शेप क्या होंगे? एक जैसे होते हैं, और अगर उपस्थित है तो बिना ज्योमेट्री शेप अलग अलग होते हैं। और एक प्रतिकर्षण का एक भी आप कह देंगे LP सब ज्यादा होते हैं प्रतिकर्षण, फिर LP और सबसे कम होता है BP प्रतिकर्षण, है ना। ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा पॉइंट, है ना। अब मैं आपको चौथा पॉइंट लिख रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, याद हो तो, है ना। ये कुछ सारणी बनाई थी, याद हो आपको तो, है ना। मुझे सारणी का खेल है अब यहाँ पर, है ना। तो इधर के इस पेज पे लिखता हूँ मैं पॉइंट, है ना। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, है ना। उसके बाद यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था, जिस ज्यामिति भी कहेंगे इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था। और यहाँ पर आएगा बंद कोण,
बेटा हालांकि VSEPR थ्योरी आकृति के बारे में ज़्यादा बताती है, धारणा ज्यामिति के बारे में तो अपन संकरण के बारे में सीखेंगे। संकरण है ना, अभी संकरण नहीं पढ़ा अपन ने, संकरण इसके बाद ही टॉपिक है संकरण। किताब पहले आपको VSEPR दे रखा है NCERT में, है ना। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या अगर बेटा 2, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, तो आपको चीज़ें सेम 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 और 6 हो, इस तरीके से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या दे रखी हो तो उसमें जो व्यवस्था होती है उसे बोलते हैं रेखीय। क्या बोलते हैं बेटा? रेखीय। ये इन्हें इलेक्ट्रॉन युग्म की व्यवस्था को बोलते हैं ज्यामिति। क्या बोलते हैं इसे ज्यामिति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यामिति कहते हैं ना। रेखीय होती मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हो तो उसे रेखीय ज्यामिति बोलते हैं। 3 हो तो वो ज्यामिति होती है त्रिकोणीय समतलीय। ये सिर्फ ज्यामिति की बात है, धारणा यहाँ पर लोन पेयर की बात नहीं है, ये धारणा, ठीक है ना। ज्यामिति और शेप एक जैसी रहेगी धारणा, लोन पेयर की बात नहीं, बात फिर शेप अलग हो जाता है धारणा। चतुष्फलकीय और यहाँ पर अगर 5 हो तो उसमें होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। और 6 हो तो अष्टफलकीय। अब क्या है अष्टफलकीय ना, बंद कोण। अगर आप रेखीय ज्यामिति तो बंद कोण होता है 180 डिग्री का, ये मैंने पहले बात करके। यहाँ पर होता है 120 डिग्री का त्रिकोणीय समतल में, और चतुष्फलकीय में होता है 109.5 या 109 डिग्री 28 मिनट भी बोल सकते हो आप इसे चाहो तो, 109.5 डिग्री कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री में बोलो तो ना। और इसे बोलेंगे 120, यहाँ पर त्रिकोणीय द्विपिरामिड 120 डिग्री का भी होता है कोण, और 90 डिग्री का होता है। 3 कोण होता है 120 का, 2 कोण होता है 90 डिग्री का, है ना। और यहाँ पर सभी कोण कितने डिग्री होते हैं? अष्टफलकीय में 90 डिग्री के होते हैं। अष्टफलकीय को बेटा को नाम से बोल सकते हैं वर्गाकार द्विपिरामिडीय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्गाकार द्विपिरामिडीय बोल सकते हैं अष्टफलकीय को। अष्टफलकीय बोलो या वर्गाकार द्विपिरामिडीय बोलो, एक ही बात है। जैसे आपको उचित लगे आप बता सकते हो। अष्टफलकीय को आप चाहो तो क्या कह सकते हो? वर्गाकार द्विपिरामिडीय भी कह सकते हो, है ना। पर अष्टफलकीय दर का आपके NCERT में तो मैंने अष्टफलकीय ले लिया, आप चाहो तो वर्गाकार द्विपिरामिडीय भी कह सकते हो ना। ये सारणी अगर आपको याद है तो बेटा आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी धारणा, है ना। जैसे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन युग्म 2 दे रखे हो, केंद्रीय परमाणु में दो बंद बन रहे हो मतलब, है ना, तो उसकी ज्यामिति होती है रेखीय ज्यामिति, और बंद कोण होता है 180 डिग्री का। 3 हो तो ज्यामिति होती है त्रिकोणीय समतलीय, और बंद कोण होता है 120 डिग्री का। 4 हो तो ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, बंद कोण होता है 109.5 डिग्री का। 5 हो तो क्या होती है? ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और बंद कोण होता है 120 डिग्री और 90 डिग्री का। 3 कोण 120 के, 2 कोण 90 के। अभी चित्र बनाएंगे इसके। 6 हो तो अष्टफलकीय होते हैं और ज्यामिति होती है 90 डिग्री के, सॉरी ज्यामिति होती है अष्टफलकीय, बंद कोण होता है 90 डिग्री का। आगे और बात करते हैं बेटा इस पॉइंट्स पे, है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत आसान चीजें हैं। अब इनको कुछ ज्यामिति वगैरह बनाने पड़े। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये भी याद होनी चाहिए आपको, ये LP 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 सब ज्यादा ये सब देखो, इलेक्ट्रॉन ये सब है तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े, है ना। इन सब में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, ठीक है बेटा। इन सब में क्या होता है? प्रतिकर्षण, है ना। आगे बात करते देखो और इसमें पॉइंट्स पे, है ना। अब कुछ इसके नियम वगैरह हैं तो नियमों के बारे में समझते हैं ना, ध्यान रखिए ना। अब एक एक पॉइंट करके मैं समझाता हूँ आपको। इनकी ज्यामिति बनाऊंगा, बंद कोण भी लिखूंगा। तो इस सिद्धांत के जो सिद्धांत है ना, वेस्पर सिद्धांत, वेस्पर या VSEPR थ्योरी बोलते से ना, VSEPR थ्योरी ना बेटा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जिसे कहते हैं। इस सिद्धांत के मुख्य नियम निम्न है। तो मुख्य नियम निम्न है, इसके देखो समझते हैं। पहला नियम क्या है? देखो इसमें देखना, पहला कह रहा है अणु में कोई अणु दे रखा है, मान लो अणु में केंद्रीय परमाणु यदि 2 बंद युग्म, देखो मैंने बंद युग्म की संख्या 2 ही बताई थी आपको, इलेक्ट्रॉन युग्म या बंद युग्म मैंने, ये तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भाई, बंद में भी तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं ना, एक ही बात है तो, है ना। बंद युग्म बोलो इलेक्ट्रॉन युग्म बोलो, है ना। 2 बंद युग्म से अणु में
अणु में केंद्रीय परमाणु यदि दो बंद युग्म से गिरा हुआ हो तो अणु की ज्यामिति रेखीय होती है। तो अणु की ज्यामिति रेखीय होती है तथा बंद कोण 180 डिग्री होता है। तथा बंद कोण, अगर मान लो अणु में केंद्र परमाणु यदि दो बंद युग्म से घिरा हुआ हो तो अणु की ज्यामिति रेखीय होती है तथा बंद कोण 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री कोण होता है। ये एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या है, बंद युग्मों की संख्या, बंद में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अणु की ज्यामिति रेखीय और बंद कोण 180 डिग्री होता है। अब एग्जाम्पल से लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसमें उदाहरण BeCl2। अब BeCl2 यहाँ पर बी ये बेरिलियम है, बेरिलियम केंद्र परमाणु बेरिलियम रहेगा। बेरिलियम का बाह्य कोश में होते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के बाह्य कोश में, आपको पता है कैसे है ना। बेरिलियम का विन्यास होता है 2,2 है ना, प्रोटॉन क्रमांक 4 होता है। ठीक, क्लोरीन के साथ बंद बनाएंगे, ये क्लोरीन के साथ है ना। तो यहाँ पर भी ये देखो ये बंद बना रहे हैं ना, और ये आपस में देखो कौन सा एंगल बन रहा है आपस में, इनके बीच में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एंगल है 180 डिग्री का। और यहाँ पर ज्यामिति रेखीय है ना, क्या ज्यामिति रेखीय है, 180 डिग्री बंद कोण है, ज्यामिति रेखीय। BeCl2 बेरियम क्लोराइड है ना, बेरिलियम क्लोराइड सॉरी, 180 डिग्री कोण है बेटा। अब बात करते हैं इसके दूसरा बेटा। देखो इसमें एक बंद कोण बना 180 डिग्री का बना और ज्यामिति बनी रेखीय है ना। अब बात करते हैं यदि केंद्र पर देखो सेम आएगी लाइन। अब यहाँ पर 3 युग्म आ जाएगा तो वहाँ पर समद्वितीय त्रिकोणीय आ जाएगी। तो बंद कोण वगैरह याद रखने हैं आपको मेन तो है ना। ये भी मैं ज्यामिति की बात कर रहा हूँ, वो भी आकृति नहीं है। ये आकृति तब आएगी जब लोन पेयर आएगा। ध्यान, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, धारणा है ना। यदि केंद्रीय परमाणु 3 बंद युग्म से गिरा हुआ हो तो अणु की ज्यामिति समतल यदि केंद्रीय परमाणु 3 बंद युग्म से घिरा हुआ हो तो अणु की ज्यामिति समतल त्रिकोणीय होती है, जिसमें सभी बंद कोण कितने होते हैं 120 डिग्री के होते हैं ना बेटा, समझना आपको। देखो 120 डिग्री बंद कोण होंगे और यहाँ पर ज्यामिति कौन सी होगी, त्रिकोणीय समतली होगी। और 3 बंद युग्म होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी तो है ना। तो देखो आप यहाँ पर चित्र से मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। BF3 जहाँ 3 बंद बोरॉन के बाद तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बंद बना ले आपस में फ्लोरीन के साथ। और ये अपनी जो बंद कोण रहेगा बेटा, ये रहेगा 120 डिग्री का। और ये होती ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय है ना। ये देख केंद्र परमाणु 3 बंद युग्म से गिरा हो। देखो 3 बंद युग्म में ना, ये बोरोन है ना, एक तो ये बंद युग्म में, एक ये बंद युग्म में और एक बंद युग्म, 3 बंद युग्म से गिरा हो तो इसकी ज्यामिति होती है 120 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ पर ज्यामिति होगी त्रिकोणीय चतुष्फल की समत्रिकोणीय।
और यहाँ पर देखो ज्यामिति, देखो यहाँ जो केंद्रीय परमाणु है बेरिलियम है ना, दो बंद युग्म से, एक बंद युग्म मेरा, एक बंद युग्म मेरा, है ना। तो ज्यामिति क्या हो जाएगी, रेखी होगी बेटा ना। युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म, दो इलेक्ट्रॉन युग्म देखे, इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इस तरीके समद्वितीय त्रिकोणीय है ना। तो ये आप ज्यामिति बना लिया आपने, समद्वितीय त्रिकोणीय ज्यामिति बन गई ना। इस तरीके से क्लियर हो गया वो पॉइंट आपके। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट, जो अगला पॉइंट है तीसरा ना, यदि अणु में केंद्रीय परमाणु चार बंद युग्म से, यदि कोई भी अणु में केंद्रीय परमाणु हो चार बंद युग्म से, देखो 3 की जब 4 आ जाएगा, चार बंद युग्म से घिरा हुआ हो तो अणु की ज्यामिति सम चतुष्फलकीय। यदि अणु में केंद्रीय परमाणु चार बंद युग्म से घिरा हुआ हो तो अणु की ज्यामिति सम चतुष्फलकीय होती है, जिसमें सभी बंद कोण होते 109 डिग्री 28 मिनट के, सभी कोण होते 109 डिग्री 109.5 डिग्री भी कह सकते हो आप इसे बेटा। ये 3D स्ट्रक्चर होती है इसकी, 3D त्रिविमीय, किसकी, चतुष्फल की आकृति त्रिविमीय होती है, त्रिविमीय 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लूँ मैं CH4 मेथेन। अभी मैंने एक इलेक्ट्रॉन युग्म की बात नहीं की, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की बात नहीं की, सिर्फ ओनली मैं बंद युग्म की बात कर रहा हूँ। ये CH4 H H H H CH4 और ये बंद कोण है 109.5 डिग्री, ये 109 डिग्री 28 मिनट है ना, 109 डिग्री 28 मिनट। ये इसकी 3D स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, 3D त्रिविमीय स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, चतुष्फल की स्ट्रक्चर है। अब इसका 5 पॉइंट है, सेम ए लाइन लिखेंगे वापस अपन चौथे पॉइंट में। अगर यहाँ पर देखो 5 बंद युग्म, 4 की जब कितने बंद युग्म 5 आएंगे, ये आकृति कौन सी, सम चतुष्फल की, सम चतुष्फल की है। यदि अणु में केंद्रीय परमाणु 5 बंद युग्म से घिरा हुआ हो तो अणु की ज्यामिति होती त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती है। ये ज्यामिति धारणा त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय बहुत इंपॉर्टेंट है धारणा, ये नाम है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। और एक चतुष्फल की है ना, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, बस मैं ओनली स्ट्रक्चर बना के बता दूंगा अभी आपको इसकी ना। PCl5 की स्ट्रक्चर में आएंगे, 5 बंद आएंगे यहाँ पर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात करूँ, फास्फोरस देखो यहाँ पे कैसे क्लोरीन लेंगे, देखो यहाँ पर आप समझना आसानी से ले सकते हैं आप। PCl5 की स्ट्रक्चर पंचभुजीय द्विपिरामिडीय है ना, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की बात है, PCl Cl 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 Cl। देखो इसकी स्ट्रक्चर में समझाता हूँ, त्रिकोणीय कैसे बनेगा बेलो में समझाता हूँ। इसको पहले त्रिभुज मिला लो, इसको मिला दो इस तरीके से, ये त्रिभुज है ना, ये कोण बनेगा, ये कोण तो 120 डिग्री का कोण है ना,
पिरामिडी, द्विपिरामिडी। यहाँ मिला दो इसको इससे, क्लोरीन से, इस क्लोरीन को इससे मिला दो, इससे मिला दो इसको, इससे मिला दो इसको, इसको मिला दो। अब इस क्लोरीन को इससे मिला दो, इस क्लोरीन को इससे मिला दो, और इस क्लोरीन को इससे मिला दो। ये दो को मिल गई स्ट्रक्चर इसकी। और ये कौन बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये रहा, ये यहाँ से ये बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा, इसके भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री कोण बनेगा। और यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा, ध्यान। ये आपस इन बॉन्ड भी 90 डिग्री बनेगा और 120 डिग्री कोण बनेगा आपस में। ये यहाँ से 90 डिग्री कोण है, देखो 90 डिग्री कोण है और 120 डिग्री कोण है, बस और पेंटाक्लोराइड है ना। मैं स्ट्रिक समझा दिया आपको PCl5 की। इसे बोलते हैं पंच त्रिभुजीय। त्रिभुज कैसे बन रहा है, देखो ये तो बन रहा है त्रिभुज, ये, और एक ऊपर पिरामिड बन रहा है, एक नीचे पिरामिड बन रहा है। पिरामिड स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं पिरामिड, है ना। पिरामिड देखा होगा आपने। ये तो त्रिभुज, ये जो मैंने बनाया ना इसका स्केल से, ये तो त्रिभुज बना है, और जो मैंने दूसरे ब्लिस्टिक से बनाया उससे बोलते पिरामिड, है ना। एक तो ये, एक तो ये, और एक ये। त्रिभुजी, द्विपिरामिडीय। द्विपिरामिड और बंद कोण 120 डिग्री का ये रहा। ये तो इसके थोड़ा ऐसे हो गया है। मैं स्ट्रक्चर दोबारा पे समझाता हूँ हमको। तो बहुत सिंपल है। ये Cl, ये Cl, इसको इससे मिला दिया आराम से। पहले इसको समझना आराम से। इसको इस क्लोरीन को इससे मिलाया, इससे मिलाया, इस क्लोरीन को फिर दूसरे से मिलाया, है ना। फिर ऐसे इस क्लोरीन को इससे मिलाया, इससे मिलाया, और इस क्लोरीन को इससे मिलाया ना। इस तरीके से आप एक दो बार बनाओगे तो बन जाएगी इसकी स्ट्रक्चर, है ना। BF3 के स्ट्रक्चर को मिलाता हूँ। देखो मैं मैंने बनाया त्रिकोणीय, ये देखो इसको मिला दो, इसको इस तरीके से, ऐसा त्रिभुज या त्रिकोणीय बन गया ना। त्रिकोणीय स्ट्रक्चर है ये त्रिकोणीय स्ट्रक्चर था, है ना, BF3 का। एक इसके मैं चतुष्फल की आकृति बताता हूँ, देखो आपको बना के ना। इसको इससे मिला दो, देखो इस फलक को मैं समझाता हूँ अलग से, आपको अलग अलग से द्वारा बना के बताता हूँ ताकि आपको समझ में जाएगा ना। ये CH4 की आकृति है, इसको इससे मिला दो, है ना। इसको इससे मिला दो, है ना, ये मिला दो। और इसके सिरों को इससे मिला दो, ये सिरा इससे मिल गया। ये चतुष्फल की आकृति होगी इसकी, ध्यान। इस हाइड्रोजन को इससे मिला है, ये CH4 आकृति, इसे बोलते हैं समचतुष्फल की आकृति। तो समचतुष्फल की आकृति ये रही बेटा, समचतुष्फल की आकृति है। ये त्रिभुज द्विपिरामिड आकृति है। चौथा पॉइंट हो चुका है, 5 पॉइंट की बात करते हैं ना। अब यहाँ पर 6 BP के द्वारा गिरा रहेगा कोई परमाणु केंद्र परमाणु, तो अष्टफल की आकृति बनेगी। सभी कोण कौन से रहेंगे, सभी कोण रहेंगे 90 डिग्री के ना। लंबवत तो बंद कौन से थे, लंबवत बंद तो कौन से थे बेटा, यहाँ पर देखो ज्यामिति द्विपिरामिडी थी ना। मैं यहाँ पर चाहूँ तो कोणों के नाम लिख देता हूँ, जिसमें 3 बंद कोण, 3 बंद कोण 120 डिग्री के तथा लंबवत। देखो लंबवत कौन से कोण थे, एक तो ये रहा लंबवत 90 डिग्री कोण पर परपेंडिकुलर ना। ये स्ट्रक्चर समझाता हूँ मैं, Cl 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 3 कोण थे, 2 कोण, एक तो ये और एक ये लंबवत कोण रहेंगे, लंबवत है ना 90 डिग्री कोण पे। तथा इसके मतलब PCl5 की बता रहा हूँ मैं, लंबवत स्थित तथा इसके तथा इसके लंबवत स्थित 2 बंद कोण 90 डिग्री को होते हैं, 90 डिग्री को होते हैं ना।
तो कितने रहेंगे 90 डिग्री कोण रहेंगे ध्यान, ठीक है ना। तो तीन यहाँ पर 3 कोण तो 120 के रहेंगे, 2 कोण यहाँ पर 90 डिग्री रहेंगे। ये बात करते हैं इसमें ना, पूरे बनाने की जरूरत नहीं, बस आपको स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये याद होनी चाहिए मेन तो, ये याद होना त्रिभुज द्विपिरामिड ये समचतुष्फल के एग्जाम्पल CH4 देखो यहाँ पर 4 सिग्मा बंद थे, एक काल्पनिक सिग्मा बंद होते हैं ना, सिग्मा 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 है, 4 सिग्मा बंद है। पैस और पेंटागोन में 5 सिग्मा बंद होते हैं, सिग्मा। 5 पॉइंट की बात करते हैं। यदि अणु में केंद्रीय परमाणु 6 BP मतलब बॉन्ड पेयर है ना, बंद युग्म से घिरा हुआ हो तो अणु की ज्यामिति अष्टफल की होती है तथा बंद कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो 6 BP से गिरा रहा है, अच्छे बंद युग्म से गिरा और कोई परमाणु केंद्र परमाणु, तो उसकी ज्यामिति होगी अष्टफल की, वो बंद कोण 90 डिग्री के है ना। अब मैं यहाँ पर सही बंद कोण एग्जाम्पल लेता हूँ A6 का। अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हुए बेटा 1-2 पॉइंट और ना, थोड़ा स्केच और अच्छा ले लें दो मेरे को ना। A6 है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सही बंद कोण यहाँ पर रहेंगे 90 डिग्री के। तो यहाँ रहेगी इसकी आगे तो अष्टफल की होती है। जो बड़ा अष्टफल क्या करती है, कैसे बनाते हैं सिखाता हूँ मैं आपको समझना। यहाँ बस यहीं पहले फ्लोरीन, चारों को फ्लोरीन को मिला दो आप, इसमें मिला दिया, फ्लोरीन को मिला दिया आपस में ना, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको ना, आकर मिलाते हैं। अब इसका आगे समझते हैं अपन। और समझते हैं बेटा इसमें, एक मिनट, ये अपने मिला दिया। अब इसकी ज्यामिति आगे बढ़ाते हैं, इसको इस फ्लोरीन से मिलाएंगे, इसको इससे मिलाते हैं, मिलाते हैं, फ्लोरीन को मिला दे इससे है ना, इसको इससे फ्लोरीन से मिलाते हैं। ये देखो बन गया स्ट्रक्चर बहुत अच्छी सी। इसे बहुत अष्टफल क्या करती है, अष्टफल की सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये कोण 90 डिग्री को होता है आपस में ना, 90 डिग्री एंगल पे होते हैं सभी कोण 90 डिग्री को होते हैं ना। अष्टफल की ज्यामिति को A6 A6 इसको मिला दिया, इसको A6 इनको मिला दे ऐसे। ज्यामिति 2 बार भी बना दे। देखो इस तरीके से एक ही बात है,
ज्यामिति मिला दी और उसको सिंपल रूप से बता सकते हैं आप सिर्फ ओनली ज्यामिति नहीं बनाओ तो आप ऐसे बता दो यहाँ 6 सिग्मा बंदे ना ये अष्टफल की ज्यामिति है बेटा। इसी में एक भी ज्यामिति मैंने अभी लोन पेयर की बात नहीं की, सिर्फ बंद युग्मों की बात की है। अष्टफल की ज्यामिति बनाई है मैंने, है ना। इस वीडियो में ना वो सिंपल चीज़ें बताई, ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं बताई, है ना बेटा। इस वीडियो में इतना ही है। अभी इस वीडियो को आप देखो एक बार, फिर अगला वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा आपके ना।